हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिस्कशनल हाउस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में संज्ञा। संज्ञा कल हम लोगों ने पढ़ा था, संज्ञा और संज्ञा के भेद अब कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा में लिंग, वचन, कारक। देखिए, आप लोग को वैसे टॉपिक बहुत ईजी लगता है कि इसमें क्या है, लिंग है, वचन है, कारक, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग इसमें भी गलती कर देते हैं, छोटे बच्चे खास तौर से देख लीजिए आप लोग कितनी गलती करते हैं। तो इसको हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग की। लिंग की मैं आप लोग को डेफिनेशन लिखवाती हूँ, उसके बाद में समझाती हूँ। देखिए, लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। मीन्स या तो पुरुष होगा या स्त्री होगा। मतलब ये कि जो लिंग माना जाता है, हिंदी में कितने प्रकार के माने जाते हैं? 2 प्रकार के माने जाते हैं, और संस्कृत में ये 3 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जब हम संस्कृत पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी हम इसमें देख लेते हैं खाली कितने प्रकार के हैं। 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पुरुषवाची और स्त्रीवाची, मीन्स पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इसके प्रकार कौन कौन से होंगे? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए, पुल्लिंग में कौन होगा? लड़का, और इसमें लड़की, इसमें मोर, मोरनी, चाचा, चाची। तो क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमें समझ में आ गया कि कौन से होते हैं। लेकिन इसमें भी हम गलती कर देते हैं कई बार। तो हम समझते हैं कि कौन से जो शब्द होते हैं उसमें पुल्लिंग होता है और कौन से जो शब्द होते हैं उसमें स्त्रीलिंग होते हैं। तो एक बार हम उसको और देख लेते हैं। इसको आप लोग देखिए, नोट कर लीजिए। छोटे बच्चों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन कौन से होते हैं पुरुषवाची और स्त्रीवाची। पुल्लिंग में आप लोग जानते हैं और स्त्रीलिंग में भी आपको पता ही है। देखिए, हम लोगों ने सीख लिया कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 लिंग होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पहचान कैसे की जाएगी। वैसे तो आप लोग को जनरली सबको पता ही है, लेकिन जो कुछ शब्द हैं वो उनको हम देख लेते हैं कि किसमें पुल्लिंगी होगा और किसमें स्त्रीलिंग होता है। तो पहले हम देखते हैं पुल्लिंग की पहचान। वर्णमाला के शब्द आप लोग सभी जानते होंगे। देखिए, ई, ऋ, ए, ये सब कैसे हैं? ई का। तो इन सभी शब्दों को छोड़कर बाकी सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। और जिसमें ये शब्द आएंगे वो कैसे होंगे? वो स्त्रीलिंग होंगे। जिसमें लास्ट में ये वाले शब्द आएंगे वो कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। और बाकी इन सबको छोड़ दिया जाए तो जितने भी वर्णमाला के शब्द बचते हैं उसमें क्या आएगा? पुल्लिंग ही आएगा। उसके बाद में भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया ही था। तो उसमें क्या आता है? इस टाइप से आते हैं भाव जिसमें प्रकट हो, बुढ़ापा, मोटापा। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं उनमें देखिए लास्ट में ना, आव, पन, आपा प्रत्यय जुड़े होते हैं। तो क्या होगा? उसमें पुल्लिंग ही होंगे। वो कैसे होंगे? वो शब्द कैसे होंगे? वो पुल्लिंग होंगे। जैसे ना से सोना, सोना खरीद लिया, या ऐसे तो नहीं कहते हैं सोना खरीद ली, है ना। आप से क्या है? लगाव, मुझे तुमसे बहुत लगाव है। अपना, अपनापन, या और क्या हो सकता है इसमें? बचपन। आपा वही बुढ़ापा हो गया है ना, मोटापा। तो प्रत्यय जुड़े हुए कैसे शब्द है ये? कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं ये। फिर जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा, न, अणा, हा, जा तथा आर, आयु, आस हो तो पुल्लिंग होगा। जिनके संज्ञाओं के अंत में त्रा, ना, अणा, हा, जा, आर, आयु, आस हो तो कैसे शब्द होगा? वो पुल्लिंग होगा। जैसे मित्र, है ना, बदन, चुवन। अणा से क्या हो जाएगा? पोषण, जागरण। तो ये सब कैसे होंगे? सारे पुल्लिंग होंगे। और इसके बाद में हम देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। देखिए, अब स्त्रीलिंग की पहचान देखते हैं हम लोग। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ, ई, उ हो तो वह स्त्रीलिंग होगा। मीन्स आकारांत, ईकारांत, उकारांत और ऊकारांत हो तो वह शब्द कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। तो आप लोग इसको समझ गए। बाकी इसके अलावा जो भी होते हैं वो आप लोग जानते ही हैं। ये मैंने पहचान नॉर्मल सी जो होती है वो मैंने आप लोग को बता दी है कि वर्णों के माध्यम से कैसे हम पहचान कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वचन की। देखिए हम लोग देख लेते हैं वचन। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया
के जिस रूप से संख्या का बोध हो। संख्या मतलब हमें पता चले कि ये संख्या में आ रहे हैं। जैसे एक की बात हो रही है तो एक बच्चे की बात हो रही है, और कई सारे बच्चों की बात हो रही है तो कई सारों की हो रही है। मतलब तो ये क्या है, संख्या के पर डिपेंड कर रहा है ना। तो संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में ये 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक लड़का, 2 लड़के और बहुत सारे लड़के। 2 से अधिक होंगे तो बहुत सारे। लेकिन हिंदी में ये खाली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक बच्चा है तो एक की बात हो रही है, और एक से अधिक है, अगर 2 भी हैं तो भी किसमें आएगा? बहुवचन में आएगा। तो आप लोगों को बच्चे नहीं समझ में आ गए होंगे। आप जो छोटे बच्चे हैं वो इसको नोट कर लें। बाकी अब हम बात करते हैं कारक की। देखिए कारक में हम लोग देख लेते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। मीन संज्ञा या सर्वनाम आप लोग जानते हैं, सर्वनाम में आगे पढ़ाऊंगी अभी आप लोग को। तो संज्ञा क्या है? वही व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम, जो भी है, स्थान का नाम। और संज्ञा सर्वनाम जो होता है मैं मोटे तौर पर बता देती हूँ कि जो शब्द संज्ञा के नाम पर के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के उन शब्दों के साथ उनका संबंध, मतलब आपस में शब्द कैसे हो रहे हैं? जोड़ रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। जैसे रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। तो ने, के, पर, से, ये सब क्या एक सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। तो ये कारक चिन्ह होते हैं। देखिए अब हम इसकी पहचान करते हैं कैसे की जाती है। पहले हम लोग देख लेते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं लिख देती हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसको देख लेते हैं। कारक विभक्तियां जो होती हैं इसको अच्छे से लर्न होना चाहिए आप लोगों को। ये 8 होती हैं, और इससे देखिए पूरे सेंटेंस बनते हैं हमारे। जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से। यहाँ पर से जो आया है देखिए 2 बार से आया है। यहाँ पर जो से आया है वहाँ कैसे आया है? अलग होने के सेंस में आया है। अलग होने पर मैं अभी आप लोग को सबका एक एक बता दूंगी, ठीक है। संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, हो, हरे। तो इसको बहुत ही अच्छे से इसी ट्रिक से वही याद करते हैं। कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, हो, हरे। तो इसको आप लोग लर्न कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें कैसे हमें यूज करना है। एक एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। देखिए इसी के आगे मैंने एक इनके सेंटेंस लिख दिए, वो आप लोग देख लीजिए। मैं बता देती हूँ आप लोग को। जैसे कर्ता ने था, कर्ता ने, कर्ता में से यहाँ पे क्या आ गया? राम। राम ने पढ़ा, मतलब राम ने कुछ भी पढ़ा तो राम ने आ गया यहाँ पर देखिए। तो राम ने पढ़ा, सेंटेंस जोड़ा है हमारा। सेंटेंस कैसे जोड़ेगा? जब हमने इसमें विभक्ति लगा दी ने। राम को आगरा जाना है, को लगा दिया इसमें, तभी तुम्हारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगर मैं कहती राम आगरा जाना है तो आप समझ पाते क्या कहना चाह रही मैडम? नहीं। तो इसलिए क्या करा हमने? को लगा दिया इसमें। को क्या लगा दी? विभक्ति लगा दी। कर्म हो रहा है, मीन्स राम को आगरा जाना है। मैं कलम से लिखती हूँ, करण मीन्स मैं कलम से लिखती हूँ, उसका यूज कर रही है ना। फिर है संप्रदान को के लिए, शाम के लिए पेन खरीदा, शाम के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं मैंने शाम के लिए पेन खरीदा। मीन्स मेरा फ्रेंड है शाम, उसके लिए मैंने किया पेन खरीदा। फिर है अपादान का, यहाँ पे क्या विभक्ति आएगी? से। और यहाँ पर क्या सेंस है? अलग होने के सेंस पे आएगा। यहाँ पर क्या था? संबंध जोड़ा था, मतलब कि कलम से लिखती हूँ, और यहाँ पर क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ पे पत्ते लगे हुए थे तो पत्ता गिर गया, तो उससे क्या हुआ? पत्ता पेड़ से अलग हो गया। तो क्या हुआ? यहाँ पर क्या आएगा? पेड़ से पत्ता गिरा। संबंध का, की, के, संबंध देखिए यह राम का पेन है। पेन किसका है? राम का है। तो यहाँ संबंध जोड़ा है का। अधिकरण में, पर मीन्स
दूसरा अन्य कोई इस पे क्या हो, अन्य किसी का आश्रय हो तो क्या होता है, अधिकरण होता है। में पर आएगा इसमें से, पेड़ पर बंदर बैठा है, पेड़ पर, पेड़ है उसके ऊपर कौन बैठा है, बंदर बैठा है, तो अन्य किसी का आश्रय हो गया यहाँ पे कौन, बंदर। संबोधन हे ओ हरे आता है से, हे बच्चों चलो खेलो, या हम कहते हैं अरे ये क्या हो गया, कहते हैं कई बार। तो ये हो गया हमारे विभक्तियां, कारक और उसकी विभक्ति आज हम लोगों ने पढ़ी, उसके एक एक मैंने आपको सेंटेंस बता दिए हैं। तो अगर इसमें कोई भी दिक्कत लग रही है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से आपको एक बार समझा दूंगी। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, आप लोग अच्छे से लर्न कर सकते हैं और आगे गलती नहीं होगी आप लोगों से। लिंग वचन कारक आज आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, कल हम लिखेंगे इसमें सर्वनाम। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.